हेलो स्टूडेंट, मैं एम शहंशाह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ई क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश का नोट्स लेकर आए हैं। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, आपके लिए ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए आप बिना देर किए हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये मेरे नोट्स का सबसे पहला और कवर पेज है। इसे मैं स्क्रॉल करते हुए थोड़ा आगे चलता हूँ और उसके बाद इसमें मैं एक बहुत ही सुंदर सा आपको मोटिवेट करने के लिए 4 लाइन का प्रयोग किया है। अपने लिए नहीं तो उन लोगों के लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही। आप अपने लिए नहीं पढ़िए, आप अपने लिए कामयाब नहीं बनिए, बल्कि उन लोगों के लिए आप कामयाब बनिए जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हैं। तो चलिए इन 4 लाइनों से मोटिवेट होकर हम लोग आज के नोट्स को देखते हैं कि इस नोट्स में क्या क्या है। चलिए सबसे पहले इस नोट्स में आपको इंग्लिश के सिलेबस को समझाया गया है। तो देखिए इंग्लिश में आपका सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आता है वो ग्रामर पर्सन से आता है। ग्रामर पर्सन में फिर आपको बहुत सारे टॉपिक हैं जिन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेंस से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 3 मार्क्स का, वॉइस से 3 मार्क्स का, नरेशन से 3 मार्क्स का, फिर फ्रेज से 3 मार्क्स का, एनालिसिस एंड सिंथेसिस से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर ट्रांसलेशन आपके 5 मार्क्स का रहता है, और ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव टू डिग्री और एसेटिव टू इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस के चैप्टर से पूछा जाता है, ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। उसके अलावा मॉडल वर्ब से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। और बात करते हैं आपके बुक पर्सन का, तो बुक पर्सन से आपको प्रोज सेक्शन से 15 मार्क्स, पोइट्री सेक्शन से 15 मार्क्स और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लगभग 5 से लेकर 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। हालांकि यहाँ पे 15 लिखा गया है, लेकिन आप इसको 5 से 10 लेकर चलिए। स्किल राइटिंग में एक पैसेज रहेगा और उसके अलावा आपको ऐसे भी लिखना है। तो इस आधार से 100 मार्क्स के ये सिलेबस आपके सामने हैं, जिनके आधार पर आपको इस नोट्स में आपको A to Z मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 5 मार्क्स को कवर करेंगे। और ये 5 मार्क्स कहाँ से आएंगे, तो देखिए प्रोज सेक्शन में आपके बुक में जो रेम्बो पार्ट 2 है उसमें 1 से लेकर 11 चैप्टर दिए हुए हैं। इन 11 चैप्टरों को आपको जो एथर नेम है उनको याद रखना है, क्योंकि इन एथर नेम से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं जो मैचिंग लिस्ट होता है उसमें आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर हैं M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद भारत इज़ माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। ए पिंच ऑफ सनफ, मनोहर मालगांवकर। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बर्टन रुसेल्स। द आर्टिस्ट, सिगानोया। ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन ग्रीड। हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉरोथी एल्सर्स। द अर्थ, H.E. बेट्स। ए मैरिज प्रपोजल, एंटन चेखव। इंडियन थ्रो ए ट्रेवल्स आइज, जिसके लेखक है पर्ल एस बक्स। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे PEARL और S देखिए डॉट, उसके बाद बक लिखा हुआ है, तो पर्ल एस बक। इस आधार से प्रोज सेक्शन से 11 जो आपके ऐसे स्टोरी जितने भी स्पीच वगैरह हैं ये सारे जो दिए गए हैं प्रोज सेक्शन में, टोटल 11 चैप्टर हैं, 11 लेसन हैं, जिनके आप एथर्स नेम आपको याद कर लेना है, क्योंकि इनसे आपको टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन मैच द लिस्ट में आपको पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब बात करते हैं पोइट्री सेक्शन से। पोइट्री से आपको आपके बुक में पोइट्री में 10 लेसन्स दिए गए हैं। इन 10 को भी अगर आप याद करते हैं तो आपके 5 मार्क्स कवर हो सकते हैं। तो सबसे पहला पोएम का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके लेखक हैं जॉन डन। उसके बाद दूसरा पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके लेखक हैं
Whiteman. Now the leaves are falling fast, ये तीसरा पोएम है जिसके लेखक हैं W.H. Auden. उसके बाद चौथा है आपका Ode to Autumn जिसके लेखक हैं जॉन किट्स. An Epitaph, इसके पोइट हैं वाल्टर डीला मेर. उसके बाद द सोल्जर, इसके पोइट हो गए रूपर्ट ब्रूक. मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, इसके पोइट हो गए T.S. एलियट. उसके बाद फायर हैमन KK दारूवाला. स्नैक D.H. लॉरेंस. और अंतिम 10वां जो आपके बुक में पोएम है वो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस जिसकी लेखिका हैं कमला दास. तो इस आधार से बात करें, आप अगर इन प्रोज और पोइट्री सेक्शन से प्रोज और पोएट्री सेक्शन से अगर आप इन 11 और 10 प्रोज और पोएट्री के नाम और उनके एथर्स नेम यानी कि उनके राइटर्स के नेम अगर आप याद करते हैं तो आपके 10 मार्क्स इंग्लिश में कंप्लीट हो सकते हैं. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में आपका 10 मार्क्स बस ये 21 राइटर्स नेम और आपके जो टाइटल है उनको अगर आप याद करते हैं तो 10 मार्क्स कवर हो सकता है. अब हम आगे बढ़ेंगे.